नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शरद पूर्णिमा के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आश्विन की पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं और कहते हैं उसी रात से शरद ऋतु की भी शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से बहुत अधिक माना जाता है। उस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है और पृथ्वी से बहुत ही नजदीक होता है और इसलिए वो सबसे तेजवान और ऊर्जावान भी होता है। और शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी महाराज किया था। तो चांद की चांदनी, कान्हा जी का प्यार, आप सबको मुबारक शरद पूर्णिमा का त्योहार। शरद पूर्णिमा को हम पौवा पूनम, गलका पूनम, आरोग्य पूर्णिमा, अमृत पूर्णिमा, कोजागरा पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा और भी अनेक नामों से जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य जिस दिन हुआ था उसी दिन शरद पूर्णिमा का ही शुभ अवसर था। तो उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है और माँ लक्ष्मी की पूजा जो सारी रात जागकर करता है उसे माँ लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, समृद्धि से भर देती है, कर्ज से भी मुक्त कर देती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। उस रात माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ धरती पर आती है और देखती है कि कौन कौन से घर में उनकी पूजा हो रही है। तो जो भी उस रात माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जागरण करता है, उसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और भक्ति और मुक्ति मिलती है। कहते हैं उस रात भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी और गोपियों के साथ महारास किया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए ये महारास किया था। गोपियों की श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने की इच्छा थी और इसलिए गोपियों ने कात्यायनी व्रत भी किया और कान्हा से प्रार्थना करने लगी, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो काम। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो काम। मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। तो कान्हा जी ने सब गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए मधुरी सी बांसुरी बजाई और सब गोपियां चली आई और भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी और सब गोपियों के संग हजारों रूप धरकर महारास किया। कहते हैं कि उस रात को श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया और ब्रह्मा की रात माने कि हम मनुष्यों की करोड़ों रातों की समान होती है और इसलिए उसको महारास कहा जाता है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी में दांडिया रास का बहुत ही महत्व है और सभी लोग बहुत ही आनंद उल्लास और खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। और उस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है क्योंकि चंद्रमा धरती से बहुत ही नजदीक होता है। उस रात चंद्रमा धरती पर विशेष ऊर्जा बिखेरती है और हम सबको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए इसे आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि जो भी उस रात चंद्रमा की चांदनी में बैठता है या चंद्रमा को कौवे की या चावल की खीर का भोग चांदी के बर्तन में लगाता है और दूसरे दिन उसका प्रसाद उसको प्रसाद रूप में लेने से हमें
दीर्घायु, सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हमारा मन भी बहुत ही प्रफुल्लित प्रसन्न रहता है। तो आज के वीडियो में मैं पौवे की खीर की रेसिपी लेकर भी आई हूँ। और भगवान को सादा दूध पोहा नहीं चढ़ाना चाहिए, पौवे की खीर केसर वाली ही चढ़ानी चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पौवे की खीर बनाते हैं। और आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं पौवे की खीर। बहुत ही आसान है बनाना। तो इसके लिए मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, 50 ग्राम चीनी ली है, 7 ग्राम पोहा लिया है, केसर को थोड़े से दूध में भिगो कर रखा है अभी, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, ये बादाम पिस्ता की स्लाइस है, इसे हम खीर में डालेंगे। और ऊपर गार्निश करने के लिए भी मैंने थोड़ा बादाम पिस्ता और केसर लिया है। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बर्तन स्टोव पे रखा है, इसमें घी से थोड़ा नीचे ग्रीस किया है। अब हम दूध डालेंगे और इसे बॉईल होने तक हिलाते रहना है। तो जब तक हमारा दूध उबलता है हम पोहा को इस छलनी में वॉश करेंगे। तो अब हमें इसे छलनी में ही ऐसे रखना है। जब दूध बॉईल होगा तो हम दूध में इसे डालेंगे। तो हमारा दूध एक बॉईल आ गया है। तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये केसर वाला दूध भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। हमें इसे पोहा फूल जाने तक पकाना है। अब हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपक नहीं जाए। तो अब हमारी खीर अच्छे से हो गई है, पोहा भी अच्छे से फूल गए हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर और ये बादाम पिस्ता डालेंगे। इसे मैंने 10 मिनट तक उबाला है। अब अच्छे से बन गई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम स्टोव को बंद कर देते हैं। तो बहुत ही लाजवाब खीर बन के तैयार हो गई है और बहुत ही कम समय में ये बन जाती है। तो आप भगवान जी को भोग लगाने के लिए ये जरूर बनाइए शरद पूर्णिमा में और भगवान जी का आशीर्वाद पाए। और मैंने यहाँ ऊपर केसर और बादाम पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश भी किया है। आप इसे फ्रिज में रख के भी बाद में सर्व कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हैप्पी शरद पूर्णिमा। धन्यवाद।